दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 6 प्लांट एनाटॉमी से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं और हमारा आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट एनाटॉमी क्या होता है, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं और इन सभी टाइप के क्या कैरेक्टर हैं और इन्हें फर्दर किस क्लास में डिवाइड किया गया है, इन सभी टॉपिक को डिटेल से जानेंगे। तो कुल मिलाकर आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आने वाले दिनों में इस टॉपिक पर जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो सभी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी होता क्या है? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो एनाटॉमी के अंतर्गत हम प्लांट या फिर अदर ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। तो अगर प्लांट एनाटॉमी की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हम प्लांट के जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, इनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो यहाँ पर हमें बात करना है प्लांट टिश्यू के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि टिश्यू होता क्या है। ए टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। तो टिश्यू यानी कि ऊतक, ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह होता है और इन कोशिकाओं की जो उत्पत्ति और कार्य होते हैं वो एक समान होते हैं। तो कॉमन ओरिजिन का मतलब ये है कि ये एक ही माँ बाप से बने हों और सभी कोशिकाओं के जो कार्य हों वो समान हों। बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द सेल डिवीज़न प्लांट टिश्यू आर टू ग्रुप्स। तो ये जो ऊतक हैं इनके कार्य करने और कोशिका के विभाजन के आधार पर इन्हें दो ग्रुप यानी कि दो समूहों में बांटा गया है। तो पहला ग्रुप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का और दूसरा है परमानेंट टिश्यू का। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में हम बोलते हैं विभोज्य ऊतक कोशिका यानी कि विभाजित होने वाली कोशिका। दीज आर द टिश्यू वेयर एक्टिव सेल डिवीज़न एंड ग्रोथ आकर, यानी कि ये इस प्रकार के टिश्यू होते हैं जिनमें कि सक्रिय रूप से कोशिका विभाजन होता है और साथ ही साथ कोशिका में वृद्धि होती है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ यंग सेल, दीज आर लिविंग सेल विथ एबिलिटी टू डिवाइड इन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये यंग सेल के बने होते हैं और ये लिविंग सेल होते हैं यानी कि जीवित कोशिका होते हैं और ये जिस भाग में पाए जाते हैं वहाँ पर कोशिका विभाजन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जैसा कि मैंने बताया इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। तो यह जहाँ भी पाए जाएंगे कोशिकाएं वहाँ पर आपको विभाजन देखने को मिलेगा। दीज आर पॉलीहेड्रल और आइसोडायमेट्रिक इन शेप विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये पॉलीहेड्रल होते हैं। पॉलीहेड्रल का मतलब इनमें कई सारे एंगल होते हैं यानी कि कई कोने होते हैं। जैसे यहाँ पर आप नीचे की ओर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हेक्सागोनल दिखाई देगा। आइसोडायमेट्रिक का मतलब कि आप कहीं से भी देखेंगे इसका जो डायमीटर आपको देखने को मिलेगा यानी कि जो व्यास आपको देखने को मिलेगा वो एक जैसा होगा, एक समान होगा। और साथ ही साथ इनके जो सेल हैं इन सेल के बीच में आपको गैप दिखाई नहीं देगा यानी कि इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो अब्सेंट होता है। सेल वॉल इज थिन इलास्टिक मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो इनकी कोशिकाओं की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, लचीली होती है और मुख्य रूप से ये सेलुलोज का बना होता है। प्रोटोप्लाज्म इज डेंस। इनका जो जीव द्रव्य होता है वो गाढ़ा होता है। विथ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड वैक्यूल्स इफ प्रेजेंट आर वेरी स्मॉल। कोशिका के सेंटर में आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा और इसी के साथ साथ वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएँ होती हैं, परंतु ये रिक्तिकाएँ साइज में बहुत ही छोटी होती हैं। सेल्स शो हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, दिस सेल आर इमेच्योर। यानी कि इनकी जो कोशिकाएं होती है इनमें मेटाबॉलिज्म की जो रेट होती है यानी कि कहने का मतलब जो रिस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, इसकी जो रेट होती है बहुत अधिक होती है और ये जो सेल होते हैं यह पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं यानी कि ये इमेच्योर होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाई करने का अलग अलग क्राइटेरिया है।
जैसे कि ओरिजिन के आधार पर, फंक्शन के आधार पर या फिर पोजीशन के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो ओरिजिन के आधार पर देखें तो सबसे पहला जो मेरिस्टेम है वो है प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम, जिसे हम प्रोमेरिस्टेम भी कहते हैं। आपको बता दें कि प्रोमेरिस्टेम को एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी कहा जाता है। यूजुअली दे आर ऑक्यूपाइंग वेरी माइन्यूट एरिया एट द टिप ऑफ रूट एंड सूट। तो जनरली जो ये प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम होते हैं ये आपको रूट और सूट के जो टिप वाला रीजन होता है, जो कि सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, वहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम होते हैं वो जब थोड़ा सा मैच्योर होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रीमोर्डियल मेरिस्टेम मैच्योर होते हैं तो इनसे बनते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं ये प्लांट बॉडी में बिगनिंग से ही पाए जाते हैं, यानी कि ये आपको रूट और सूट के जो एपिक्स वाले रीजन होते हैं, ऊपरी रीजन होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है। Cell are dividing and different permanent tissue are produced from primary मेरिस्टेम। तो ये जो कोशिकाएं होती है डिवाइड होती हैं और डिफ्रेंशिएट होती हैं आगे चलकर परमानेंट टिश्यू में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू है उसका निर्माण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होता है। तो ओरिजिन के आधार पर मेरिस्टेम का जो दूसरा टाइप है वो है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये लिविंग परमानेंट टिश्यू से बनते हैं ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, हैंस आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। तो प्लांट ग्रोथ का जो आखिरी स्टेज होता है जिसमें कि लिविंग जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। This tissue occur in the mature region of root and shoot of many plant. Secondary meristem is always lateral to the central axis in position. For example, fascicular cambium, interfascicular cambium and cork cambium. तो आपको बता दें कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं यह रूट और सूट के जो मैच्योर वाले रीजन होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, और ये प्रायः रूट और सूट के जो निचले भाग होते हैं यानी कि जो लेटरल भाग होता है उसके सेंटर में होते हैं। जैसे कि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जो फैसिकुलर कैम्बियम है, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है या फिर कॉर्क कैम्बियम है, वहाँ पर ये सेकेंडरी टिश्यू देखने को मिलेंगे। तो फैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, जब मैं आपको वस्कुलर बंडल या फिर एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर आपको इसको डिटेल से समझा दूंगा, बस यहाँ पर आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। बेस्ड ऑन द पोजीशन मेरिस्टेम आर 3 टाइप्स, यानी कि विभोजोतक कोशिकाओं के स्थिति के आधार पर इन्हें हम 3 समूहों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला समूह है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है सेकेंडरी या फिर कह सकते हैं लैटरल मेरिस्टेम। तो जैसा कि आप अपने लेफ़्ट साइड देख सकते हैं कि एक प्लांट का इमेज दिया हुआ है जिसमें कि आपको तीनों प्रकार के मेरिस्टेम का पोजीशन दिखाई देगा। तो सबसे ऊपर की ओर आप देखेंगे एपिकल मेरिस्टेम होता है, और इसी मेरिस्टेम की वजह से यानी कि जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो ऊपर वाले पार्ट में होता है जो कि है एपिकल मेरिस्टेम। उसी के नीचे आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम दिखाई देगा, और सबसे नीचे की ओर जो पार्ट है जो किनारों पर वृद्धि करता है वो है लैटरल मेरिस्टेम, जिसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो आइए डिटेल से हम सभी प्रकार के मेरिस्टेम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम एंड फॉर्म ग्रोइंग पॉइंट ऑफ एपिक्स ऑफ रूट, सूट एंड देयर लैटरल ब्रांचेस। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं प्रोमेरिस्टेम से। तो प्रोमेरिस्टेम मतलब कि एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, तो इन्हीं से एपिकल मेरिस्टेम बनते हैं, और ये रूट और सूट के जो ग्रोइंग पॉइंट है यानी कि जो वृद्धि वाला जगह है वहीं पर देखने को मिलते हैं। इट ब्रिंग्स अबाउट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी एंड कॉल्ड एज एपिकल इनिशियल्स। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं इन्हीं की वजह से जो पौधे होते हैं वो लंबाई में बढ़ते हैं, जिसे हम एपिकल इनिशियल भी कहते हैं। तो सूट वाले रीजन में जो एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है वो टर्मिनल पर होता है यानी कि ऊपर की ओर होता है, जबकि रूट में जो एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं वो नीचे की ओर
और रूट कैप के जस्ट पीछे होते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेम आपको दिखेगा ऊपर की ओर सूट वाले पार्ट में, और रूट वाले पार्ट में नीचे की ओर दिखेगा, लेकिन ये रूट कैप के ऊपर की ओर होता है। तो इस तरह से देखें तो एपिकल मेरिस्टेम दो तरह के होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम और सूट एपिकल मेरिस्टेम। आगे चलते हैं पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेम के सेकंड टाइप की ओर, जो कि है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दे आकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं ये जस्ट एपिकल मेरिस्टेम के नीचे की ओर मिलते हैं, और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं और जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू है इन दोनों के बीच में ये देखने को मिलता है। दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोरस। तो घास में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? वो होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण। तो जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, यानी कि जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं, घास चरने वाले एनिमल्स होते हैं, तो जब ये घास को खा जाते हैं तो घास में पुनः वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि किसकी वजह से होती है? ये वृद्धि होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण। तो आप इमेज के बीच में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है नोड, और नीचे की ओर भी नोड है। दो नोड के बीच होता है इंटरनोड। तो जो नोड के जस्ट ऊपर वाला पार्ट है यही होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो आप घास में देखे होंगे नोड वाला रीजन आपको दिखता है, गांठें दिखाई देती हैं। तो जब ग्रेजिंग एनिमल उन्हें खाते हैं तो खाने के बाद भी वहाँ पर फिर से ग्रोथ दिखाई देता है। तो ये ग्रोथ किसकी वजह से होता है? इन्हीं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है। देयर एक्टिविटीज़ मेनली सीन इन मोनोकॉट्स, दे आर शॉर्ट लिव्ड। तो इनकी जो एक्टिविटी है, क्रियाशीलता, आपको मैक्सिमम मोनोकॉट्स यानी कि एक बीजपत्री में देखने को मिलेगा, और इनका जो लाइफ होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि ये जल्द ही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं, जब मैं आपको परमानेंट टिश्यू बताऊंगा तो वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक सेल का तीसरा टाइप, जो कि है लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम को ही सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। द मेरिस्टेम दैट ऑकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड सूट। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ये रूट और सूट के मैच्योर वाले रीजन में पाए जाते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। ये सिलेंड्रिकल आकार के मेरिस्टेम होते हैं। दे आर सीन इन जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट। और ये आपको जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट में देखने को मिलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, जो फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम है या फिर इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम है, ये सभी जो एग्जांपल है ये लेटरल मेरिस्टेम के एग्जांपल हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सेकेंडरी टिश्यू। और इन्हीं के कारण जो सेकेंडरी टिश्यू होते हैं वो बनते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि जो लेटरल मेरिस्टेम है इन्हीं की वजह से जो प्लांट है वो मोटाई में वृद्धि करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लांट जो मोटाई में वृद्धि करते हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से करते हैं, जबकि लंबाई में वृद्धि एपिकल मेरिस्टेम की वजह से करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने प्लांट टिश्यू के पहले टाइप यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जाना। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।